जी फ्रेंड्स, मेरे पास ये है कैप्री ट्यूब। जो लोग एसी और फ्रिज का काम करते हैं वो इस पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये क्या पार्ट्स है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कैप्री ट्यूब। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि इसको हमने किस तरह यूज़ करना है, इसका यूज़ का तरीकाकार क्या है और कौन से फ्रिज के साथ कौन सा कैप्री ट्यूब और कितने मकदार में और कितने साइज़ में यूज़ किया जाता है। गाइज इसका एक खास फार्मूला होता है, फार्मूला के बगैर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। तो मैंने ये एक पेज लिया है, इसके ऊपर मैंने लिख लिया है कैप्री ट्यूब, कंप्रेसर और फ्रिज। तो गाइस हमारे पास अमूमन जो होते हैं फ्रिज वो 3 इकसाम के ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। तो गाइस मैं आपको एक इसका फार्मूला बता देता हूँ। अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो गाइस आपका जो फ्रिज है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास अगर लार्ज साइज़ का फ्रिज है, इसको मैं एल से स्टार्ट करता हूँ। लार्ज साइज़ का फ्रिज है तो गाइस इसके साथ जो हमने कंप्रेसर अमूमन यूज़ किया जाता है वो किया जाता है 1/4 HP का कंप्रेसर इसके साथ यूज़ किया जाएगा। तो गाइस अब हमारे पास अगर लार्ज साइज़ का रेफ्रिजरेटर है तो 1/4 का कंप्रेसर यूज़ किया गया, तो इसके साथ जो कैप्री ट्यूब यूज़ की जाएगी वो कौन सी कैप्री ट्यूब यूज़ की जाएगी, उसका कौन सा नंबर होगा और वो कितनी मकदार में यूज़ की जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो गाइस 1/4 के कंप्रेसर के साथ हमने जो कैप्री ट्यूब यूज़ करनी है जिससे आपका फ्रिज बहुत अच्छे से वर्क करे, बहुत अच्छे से उसकी कूलिंग हो, तो गाइस वो हमने 0.36 गाइस 0.36 यानी 0.36 mm की हमने इसके अंदर कैप्री ट्यूब यूज़ करनी है। अगर आप 1/4 के साथ 0.36 यूज़ कर देंगे तो गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करेगी, इससे आपके कंप्रेसर के ऊपर लोड नहीं आएगा। तो गाइस इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास स्मॉल रेफ्रिजरेटर है तो गाइस इसके साथ आपको अमूमन जो मैं बता रहा हूँ जो ज़्यादातर कंप्रेसर यूज़ होगा वो होगा 1/5 HP का। तो गाइस 1/5 जो स्मॉल के साथ 1/5 HP का कंप्रेसर यूज़ किया जाएगा। तो अब बारी आती है कैप्री ट्यूब की, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स इस वीडियो को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके साथ गाइस हम कैप्री ट्यूब अगर इवेंट कर देते हैं 0.31 कैप्री ट्यूब अगर 1/5 कंप्रेसर के साथ यूज़ कर देंगे तो गाइस ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। इसके बाद गाइस मैं आपको, तो गाइस ये थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे मैंने मीडियम डालना था क्योंकि लार्ज के बाद मीडियम, और अब हम स्मॉल करते हैं। अगर हमारे पास स्मॉल रेफ्रिजरेटर है तो इसके साथ गाइस जो अमूमन कंप्रेसर यूज़ किया जाएगा, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो 1/6 या 6.6 का भी यूज़ किया जा सकता है। गाइस ज़्यादातर जो स्मॉल के साथ 1/6 का कंप्रेसर यूज़ किया जाता है। तो इसके साथ जो कैप्री ट्यूब यूज़ की जाएगी गाइस इम्पोर्टेंट है वो 0.28। तो गाइस ये जो मैंने आपको फार्मूला बता दिया, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ज़्यादातर हमारे पास रेफ्रिजरेटर यही यूज़ की जाती है और यही कंप्रेसर ज़्यादातर बहुत ही कम मकदार में आपको मिलेगा कि या फिर 6.6 या कोई छोटा कंप्रेसर यूज़ किया जाएगा। जैसे छोटी फ्रिज के साथ नॉर्मल ये 3 फ्रिज यूज़ की जाती हैं और 3 ही कंप्रेसर यूज़ किए जाते हैं। तो ये कैप्री ट्यूब अगर इसके साथ इस्तेमाल की जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हुई। तो गाइस अगर 1/4 के साथ हम 0.31 अब लोग कहेंगे कि ये 0.31 1/4 के साथ यूज़ होगी, 1/4 के साथ अगर 0.31 यूज़ करेंगे तो कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा। तो 1/4 के साथ 0.36, 1/5 के साथ 0.31 और 1/6 के साथ 0.28 यूज़ कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही परफेक्ट वर्क करेगा। तो गाइस अब हमने देखना है कि इसको यूज़ किस तरह करना है। तो गाइस कैप्री ट्यूब को यूज़ करने का तरीकाकार भी होता है, इसको यूज़ किस तरह करना है। ये मेरे पास जो कैप्री ट्यूब है ये है 0.36 की। तो गाइस 1/4 का जो मेरे पास रेफ्रिजरेटर अभी रिपेयर होने के लिए आया है तो ये इससे मैंने काटी है क्योंकि इसको मैंने चेंज कर देना है, नया डालने से प्रेशर जो ज़्यादा हो गया है। तो गाइस इसको यूज़ करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस जैसे भी आपने कैप्री ट्यूब को पता है कि इसको एक डाई के अंदर हमें यूज़ करना होता है, डायर फिल्टर के बाद तो इसको इस तरह डाई के अंदर रख के हमने ऊपर से ब्रेस करना होता है। लेकिन सबसे पहले हमने देखना है कि इसका जो इसका मुंह है वो खुला होना चाहिए। देखो ये आगे से बंद है। तो गाइस अगर हम किसी भी प्लाई के साथ इसको इस तरह यूज़ करते हैं कि इसको हमें यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, तो ये देख मैंने कट किया, लेकिन इसका जो डाया है वो बिल्कुल क्लोज का क्लोज ही रह गया। अगर इस तरह यूज़ करेंगे तो हमारा ये रेफ्रिजरेटर वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसका जो डाया है वो खुला होना चाहिए। तो आप इसके लिए कैप्री ट्यूब के कटर भी मिलते हैं लेकिन हम ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते। तो गाइस मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने कोई भी छुरी एक ले लेनी, छुरी की मदद से गाइस आपने इसके ऊपर कट लगाना है। आप ट्यूब कटर की मदद से भी इसको कट लगा सकते हैं, लेकिन आप छुरी की मदद से भी यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादातर जो मैकेनिकल हजरात वो इसके अंदर छुरी ही यूज़ करते हैं। आप इसको ऐसे हल्का हल्का अगर कट लगा दें, कट लगाने के बाद आपने
क्या करना है, कोई भी कम्बिनेशन प्लायर यानी प्लास वगैरह आपने लेके इसको यहाँ से, ये देखो जो मैंने कट लगाया है, यहाँ से आपने इसको ब्रेक कर देना है। जैसे ही ब्रेक किया तो देखिए ये इसका डाया है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इसका डाया ओपन हो चुका है। अब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारी कैपरी ट्यूब ज़बरदस्त वर्क करेगी। तो गाइस इसको किसी जहाँ पे आपने यूज़ करना है, इसको इसके अंदर रख के डाए के उस ऊपर आपने कम्बिनेशन प्लायर के साथ आप इसको, ये देखें। अब अगर इसके ऊपर अगर मैं ब्रेक कर दूंगा तो गाइस ये मेरी कैपरी ट्यूब बहुत अच्छे से वर्क करेगी। मैं गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो भी आप तक पहुँच रही।